हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या कह रहे हैं यार। आई थिंक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, है ना। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको, लाइक जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको कैसे हमें यूज़ करना है यार। ठीक है, डेटा टाइप्स वगैरह को हम कैसे यूज़ करें। डेटा टाइप कुछ पता है आपको? आई थिंक थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को, आई होप सो। जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये सब के डेटा टाइप्स होते हैं अपने। इसे हम रिटर्न टाइप्स भी कहते हैं यार। तो उसको कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, वो समझाने जाऊँगा आज आपको मैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है अपनी आज? डेटा टाइप्स। कलर जे लेते हैं, यहाँ से कलर लेता हूँ अच्छा सा, ब्लू। हम पढ़ेंगे अपन डेटा टाइप आज। ठीक है, डेटा टाइप स्टार्ट होता है अपना यहाँ से, लाइक बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ठीक है, एक चीज और, कलर चेंज। बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग क्या करते हैं बेसिकली, ये नंबर्स को स्टोर करते हैं। कैसे नंबर? होल नंबर, यानी कंप्लीट नंबर को स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे पहले पहले लिख देता हूँ क्या करने वाली ये चीजें। लाइक टू स्टोर होल, यानी कि कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, कैसे होते कंप्लीट नंबर? एग्जाम्पल के चलूँ मैं, अगर जिसमें कह रहा हूँ 17, ठीक है, ये कंप्लीट नंबर है। मैं कह रहा हूँ 100, ये कंप्लीट नंबर है। बट जब मैं कहता हूँ 11.1, सॉरी 11.1, ठीक है, या 10, तो ये एक कंप्लीट नंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट पे वैल्यूज दूसरी आ चुकी हैं। ठीक है, और पॉइंट का जो वैल्यूज होती है, हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल टाइम में, वो कभी कंप्लीट वैल्यूज नहीं होती है, वो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज होती है बेसिकली। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है कंप्लीट वैल्यू नहीं है वो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 11.10 बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। 11.10 नहीं बोला जाता, 10 मतलब कंप्लीट नंबर होता है वो। तो 0.10 और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है पूरा एक। तो इसको अपन लोग यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, लाइक बाइट, शॉर्ट, एंड लॉन्ग में स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या स्टोर कर सकते हैं बाइट, शॉर्ट, एंड लॉन्ग में? हम लोग ऐसे नंबर जो कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट वैल्यूज नहीं है, इस टाइप के नंबर्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब इसके ना रेंजेस होते हैं यार, कि कितने रेंज से कितने रेंज तक की वैल्यू कहाँ का स्टोर होगी, तभी इसको बनाया गया। लाइक बाइट को, शॉर्ट को, इंट को, लॉन्ग को। जैसे बाइट बोलता है कि यार मैं जो स्टोर कर सकता हूँ वैल्यूज को, मैं -128 से लेके +127 तक की जितनी भी वैल्यूज मेरे पास आती हैं, उन सबको मैं स्टोर कर सकता हूँ, अगर मेरे अंदर आप स्टोर कराना चाहोगे तो। ठीक है, ऐसे सॉर्ट करता है इससे बड़ी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। प्रिंट कहता है इससे भी बड़ी मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ जो सॉर्ट के पास है। और लॉन्ग कहता है भैया आप सबसे आगे मैं हूँ, और जितनी भी वैल्यू आपके पास पड़ी है वो सारी स्टोर मैं अपने अंदर कर सकता हूँ, जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे ना अगर हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग बाइट, शॉर्ट, एंड तो बहुत रेयरली प्रेफर करते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं लॉन्ग के पीछे। ठीक है, लॉन्ग के अंदर सारे डेटा हम लोग डालते हैं, ये चीज़ होती है। अब चलते हैं आगे। लाइक अब फ्लोट डबल का क्या रोल है यार? फ्लोट डबल क्या करता है? पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है अपने, कौन सी वैल्यू? पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर करता है। तो लिख देता हूँ मैं, टू स्टोर पॉइंट्स वैल्यू, या डेसिमल वैल्यू बोल सकते हो उसको आप लोग। डेसिमल वैल्यू सही रहेगा, डेसिमल वैल्यू बोलना। टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज इन इट। तो अब यार डबल वाला भी वही कर रहा है, फ्लोट वाला भी वही कर रहा है, डिफरेंस क्या है फिर इसमें यार? ये समझना। पहले तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसमें डबल इन पॉइंट्स की वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखते हैं मैं 11.10, जो मैंने ऊपर लिखा था, मैंने कहा था स्टोर नहीं होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, 11.10, 21.9999, ये सब स्टोर होगा यहाँ पे। इस तरह की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाती आएंगी, पॉइंट वाली वैल्यूज। अब डबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी? जिस टाइप की वैल्यू जब यहाँ लिख रहे हो ना, ये सारी वैल्यू अपनी डबल में स्टोर हो जाएंगी। बट जब फ्लोट में स्टोर करने जाओगे डेटा को, तो क्या करना है अपने को? इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे 99.99999। ठीक है, और इस तरह की मान लो कि चलो कि वैल्यू है कि रिपीट रिपीट होती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, लाइक पॉइंट के बाद 4 या 5 वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद और, तो उस केस में आप क्या करो, उसको फ्लोट में स्टोर करा दो, तो कि पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी ना, उसको हम प्रेफर करते हैं कि उसको हम फ्लोट में डालें।
इसलिए क्या करेंगे अपन लोग, इसको हम डालेंगे फ्लोट के अंदर। और जब भी फ्लोट में डालना होगा तो याद रखना आपको उसके पीछे एफ लगाना पड़ेगा, उस वैल्यू के पीछे आपको एफ लगाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्लोट में जाएंगी वैल्यूज। ठीक है। एक और पॉइंट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 96.98989 समथिंग ऐसे डालते जा रहा हूँ, और मैं फ्लोट में डालना है तो लास्ट में उसमें मुझे एफ लगाना होगा, इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तभी ये वैल्यू जाएंगी किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। ये भी हमने कवर किया यहाँ पे। अभी यूटिलाइज करेंगे प्रोग्राम इसको हम लोग। कैर, कैर इंडिकेट करता है कैरेक्टर को स्टोर करना। ठीक है। टू स्टोर कैरेक्टर इन इट। जैसे कैरेक्टर कौन से होते हैं यार, कैरेक्टर अपने पास एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे ए स्टोर करना है, ए कैरेक्टर हो गया। मैं बोलता हूँ मुझे जी स्टोर करना है, जी कैरेक्टर हो गया। मैं बोलता हूँ मुझे एप्पल स्टोर करना है, तो वो नहीं। ठीक है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो बन गया एक वर्ड। अगर वर्ड बनता है तो वो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये एप्पल वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे। लाइक कहने वाला एक लेटर यूज कर सकते हो, पर इतने साइज नहीं, लाइक एज ए वर्ड यूज नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो लेटर्स वगैरह होते हैं जिस उसमें से हमें स्टोर कराना है तो कैरेक्टर में स्टोर कराएंगे। अब बुलियन क्या बोलता है यार, बुलियन बोलता है देखो आप लोगों ने क्या किया, बाइट्स और इंट लॉग ने भी, आप लोगों ने तो नंबर स्टोर कर ली, चलो ठीक है। फ्लोट और डबल ने क्या किया, उन्होंने पॉइंट वाली वैल्यू से डेसिमल वैल्यू स्टोर कर ली, वो चलो वो भी ठीक है। कैरेक्टर बोलते हैं यार आपने तो वो लाइक आपने कैरेक्टर स्टोर कर लिया अपने अंदर, चलो वो भी ठीक है। तो मैं क्या करूँ अब, तो बुलियन बोलता है एक काम करता हूँ, मैं बताऊंगा तुम में से कौन सही है, तुम में से कौन गलत है। इट मीन्स मैं इंडिकेट करूंगा ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, तो बुलियन क्या करेंगे यहाँ पे, टू इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू ट्रू दिखानी तो हम इसका बुलियन का यूज करेंगे, कोई वैल्यू में फॉल्स दिखानी तो उसका भी ले भी हम लोग बुलियन का यूज करेंगे, डेटा टाइप का। तो ये आपको मैं पॉइंट बताया यहाँ पे। अब रेंजेस पे आते हैं अपन लोग कि कैसे कैसे निकालना है इन चीज़ों को यार। ठीक है, इन चीज़ों को ये समझेंगे अब हम। तो मैं इस ड्राइंग को हटाता हूँ यहाँ से अभी के लिए। क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इनको। एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ यार आप लोगों को। अगर आपको याद हो हम लोगों ने टेंथ या इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हम क्या पढ़ा था जब हम स्कूल टाइम में थे। लाइक कि 1 टेराबाइट जो अपना होता है किसके बराबर होता है वो, अगर मैं कन्वर्ट करूँ उसको गीगाबाइट्स में, 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ अगर मुझे 1 गीगाबाइट का सॉरी यार 1 गीगाबाइट मुझे कन्वर्ट करना है, तो वो किस में कन्वर्ट करूंगा, एमबी के अंदर। वो होगा अपना सेम यार 1024 मेगाबाइट्स। सेम 1 एमबी कितने बराबर होगा, 1 एमबी कितने बराबर होगा बताओ। 1 एमबी अपना होगा 1024 किलोबाइट। एंड 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मच वाट बाइट, ये अपना जाएगा भैया 1024 बाइट। बी लिख दो या बाइट लिख दो। ठीक है, और 1 बाइट कितना होता है, 1 बाइट मतलब कितने बीट के बराबर होता है बेसिकली वो, तो 1 बाइट अपना होता है 8 बीट। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता के लाया कि कैसे कैसे चीज़ यहाँ पे आई है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1 बाइट इक्वल टू है 8 बीट। तो इसे कैसे करेंगे अपन लोग, अब बाइट उसके अंदर डेटा टाइप्स के अंदर। ऑल ड्राइंग, डेटा टाइप्स इन बाइट एंड बिट्स। बिट्स का मेन रूल है, हम मैंने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि 1 बाइट किसके बराबर में है, 8 बीट के बराबर में है। ठीक है, अब चलते हैं आप वापस से।
बाइट में कन्वर्ट, यहाँ बाइट में दिखाना है मुझे वैल्यूज, और यहाँ मुझे बिट में दिखाना है मुझे वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम यहाँ करेंगे अभी। चेंज करते हैं जरा। हम्म, अब जैसे कि वन, लाइक 1/2 1/2 होता है यार, कॉमन है। ठीक है, ये रेट 1 2 4 8 4 8 2, और बुलियन में ये तो आता है 1 बीट के अंदर ही। ठीक है, ये मेरे को याद था इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ये भी आपको एक तरीके से याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन रोल है उस पर आ रहा हूँ डायरेक्टली मैं। तो 1 2 4 8 4 8 2 1, ये वन जो है बेसिकली बीट है। तो यहाँ पे आता होगा 1 बाइट जैसे यहाँ पे है, उसे कन्वर्ट करना है, अगर मुझे बीट के अंदर कितना होगा वो, हमने फॉर्मूला समझा थोड़े पहले, 1/8 बीट के बराबर है। इट मीन्स, तो 1 बाइट यहाँ पे लिखा हो, कितने बीट हो जाएगा वो 8 बीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट, अगर बाइट 2 बाइट 2 बाइट के बराबर में है, तो कितने बीट का होगा बेसिकली वो, 8 × 2 कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 बीट मेरे यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली 4 के लिए लिखना चाहूंगा अगर मैं, तो 8 × 32 32 बीट। फिर 8 के लिए लिखना है अपने को, 8 × 8 इतना तो 64। देन वापस से 4 बाइट कन्वर्ट करना है 8 उसमें, 1 बाइट उसमें बीट्स के अंदर। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे 64, बट यहाँ पे 4 के लिए देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से 32। फिर 2 बाइट है अपने पास, तो 8 × 16 16 बीट। अब 1 बिट है अपने पास, तो यहाँ वैसी बात है, 1 बिट तो 1 बिट ही रहेगी जब हम बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये रेंज अपने पास आई है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत अपने लिए। तो इसी से हम लोग ना इन सब के रेंज निकाल पाएंगे, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, कितनी वैल्यू बेसिकली अपने अंदर वो स्टोर करते हैं। चलते हैं आगे, फिर से हम लोग करना चाहिए थोड़ा सा मैं। हम्म। अब मान लो मुझे रेंजेस निकालने हैं इनके, ठीक है, तो इसका एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, मुझे बाइट में कितनी वैल्यू आ रही है, शॉर्ट में कितनी वैल्यूज आ रही है, इंट में कितनी वैल्यूज आ रही है, मुझे चेक करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सिंटैक्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं यहाँ पे। -2 की पावर n-1 टू द 2 की पावर n-1 ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ बीट। n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, एन का मतलब है यहाँ पे वो नंबर ऑफ बिट्स जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो कहाँ है बिट्स यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है मुझे अपने लिए। अब मान लो मुझे बाइट क्लियर निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था। पहले चेंज करता हूँ थोड़ा सा मैं। पहले हम लोग बाइट के देखते हैं, बाइट के लिए क्या रेंज हमारे पास आएगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं -2, एन क्या है अपने पास, 8 है। ठीक है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 7 टू द 2 की पावर n-1। एन क्या था अपने पास, 8 था, 8 - 1 कितना हुआ 7 हो गया, n-1। आप फिर से वैल्यू निकालते हैं, माइनस में 2 की पावर 7 कितना होगा, जितना मुझे याद है वो -128 होगा। ठीक है, टू द 2 की पावर 7 कितना होगा 128 होगा, फिर -1 है तो -1 यहाँ पे हम कर देंगे। फिर आ गया -128 टू +127। तो इतना बेसिकली बाइट अपने अंदर स्टोर करता है, इतना रेंजेस ये करता है वो अपने अंदर स्टोर करता है, इतनी वैल्यूज बेसिकली। तो ऐसे निकाली जाती है वैल्यूज को। ऐसा बेसिकली फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज निकाल पाते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को लाइक स्टोर कराना। लाइक मैं बना दूंगा डेटा, मान लो मुझे एडिशन करना है, मैं बाइट मैं बाइट में वैल्यू डाल लेता हूँ, बाइट A = है 100 और सेमी कॉलन, फिर बाइट B = है, मैं लेता हूँ -125, ठीक सेमी कॉलन। देन मैं फिर प्लस करवाता हूँ उसको, लाइक एडिशन कराता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बाइट C = है A + B सेमी कॉलन। एंड देन SOP के अंदर लिख दूंगा SOP, और जो C अपने लिखा था उस C को वहाँ डाल देंगे। और उसके बाद वापस PSU में जाके उस मेथड को कॉल करने तरीके जो आपको बताया था मैंने, उसको कॉल कराएंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा प्रॉपर्ली यहाँ से। इस तरह से हमें काम करना होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बाइट के लिए बताया, एक और बता देता हूँ आपको मैं, बाकी फिर आप बाकी सारी चीज़ें आप निकाल पाओगे इजीली। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट के लिए यार। ठीक है, फार्मूला वही आपको बताइए, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला में काम कर रहा हूँ। -2 की पावर 16 है, इट मीन्स एक कम हुआ तो 15 हो गया, टू द 2 की पावर 15 एंड -1। माइनस में 2 की पावर 15 कितना होता है अपने पास, वो होता है अपना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे अपने पास, -32768, -32768। ठीक है, टू द 32768 -1, तो -32768 टू द 32767।
ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी रेंज, ये जो रेंज आ रही है अपने पास शॉर्ट के लिए, ठीक है। सॉरी, ऐसे ही आप सब क्या कर सकते हो, जैसे हमने बाइट के लिए निकाल लिया, आपने शॉर्ट के लिए निकाल लिए, ये आपको एज असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, इन सब के लिए आप लोग निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब बुलियन में क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर नोटिस करोगे 1 है, तो अब क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ बुलियन के बारे में। बुलियन का आप अगर यूज करते हो तो नोट करना, बुलियन का फॉर्मूला क्या है, माइनस में 2 की पावर n माइनस में n क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस में कितना आया हुआ, 0 हो गया, 1 माइनस 1 हुआ 0, टू द 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, फिर -1। तो ये किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होती है, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है, किसी को पता है, 1 - 1, किसी की पावर 0 हो तो और वैसे ही बात है वो 1 कहलाता है, ठीक है। इसलिए 1 लिखा है पे मैं, 2, उसके बाद 1 - 1, तो 1 2 कितना आ गया यहाँ पे, 1 - 1 कितना, 0। इट मीन 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू वो बेसिकली स्टोर करता है। 0 से वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कैरेक्टर, ठीक है, बेसिकली उसको इंडिकेट करना चाह रहा है वो, सॉरी कैरेक्टर कह रहा हूँ मैं, बुलियन नहीं, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो 0 बेसिकली इंडिकेट करता है यहाँ पे किस चीज़ को, फॉल्स को, 0 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे फॉल्स को, और 1 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ट्रू को, ठीक है, इसलिए 0 1 यहाँ पे आया है। तो 0 मतलब यहाँ पे वो फॉल्स, और 1 मतलब यहाँ पे वो ट्रू, ठीक है। ये किस लिए होता है, ये बुलियन के लिए होता है, बुलियन के दिखाता है अपने को ट्रू और फॉल्स तो दिखाते हैं, इस वजह से। अब मैं आगे मूव करता हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना होता है सारी चीज़ों को। ये आपका असाइनमेंट है, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर, बुलियन भी मैंने करके दिखाई दिया आपको, ठीक है, तो इतना आप कर लेना बस। क्लियर ऑल ड्राइंग, इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। अर्थमेटिक टेस्ट, पीएसवी हमें चाहिए होगा, पीएसवी हम क्यों चाहिए होगा, बेसिकली मेन मेथड है, और मेथड कॉल्स कराने हैं आपको, मेन मेथड के अंदर जाकर डालना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ द हार्ट ऑफ प्रोग्राम, जैसे आपको समझाया था फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, मैं यहाँ बनाता हूँ अब, मैं चलो स्टैटिक बनाता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक वाइड एड स्टार्टिंग क्लोज, स्टार्टिंग क्लोज, ठीक है। अब मान लो लिखते हैं यहाँ पे मैं इंट, मैं चलो इंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इंट ए इक्वल टू है 100 सेमी कॉलन, इंट बी इक्वल टू है 200 अगेन सेमी कॉलन, एंड देन इंट सी इक्वल टू है ए प्लस बी सेमी कॉलन। यहाँ पे ऐसे क्योंकि मैंने देखो, मैंने ए के अंदर स्टोर करा वैल्यू 100, बी के अंदर स्टोर करा वैल्यू 200, और अब मैं सी के अंदर स्टोर करा रहा हूँ ए प्लस बी को, डायरेक्टली वैल्यू नहीं स्टोर करा रहा यार मैं, ठीक है, वेरिएबल स्टोर करा रहा हूँ, जैसे ए जो वेरिएबल है, बी जो वेरिएबल है, उसको स्टोर करा रहा हूँ। देन SYSO, और यहाँ पे मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे सी के लिए चाहिए, बट मैं यहाँ पे एक लाइन भी लिखना चाहता हूँ कि मुझे क्या आ रहा है वो मालूम तो चले। तो आउटपुट ऑफ एडिशन, अब मैं डालूंगा इसके अंदर, ऐड करना, प्लस लगाना पड़ेगा मुझे, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि मैं, देखो मैंने एक लाइन लिखी है, लाइन के साथ मुझे वेरिएबल भी लिख रहा है ना, जब लाइन को लिख के अगर वेरिएबल रखना चाहते हो, या वेरिएबल लिख के कोई लाइन रखना चाहते हो, तो आपका प्लस साइन लगाना पड़ता है उस टाइम पे, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया है कनेक्ट करने के लिए, एंड देन सी मैंने लिखा, ठीक है, तो वो सही चल रहा है। ऐसे ही मैंने ऐड के लिए बनाया, मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ उसमें मैं एक बनाता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी। इस पर यूज़ करता हूँ मैं डबल ए, इसमें डाल लेता हूँ वैल्यू, इसमें डाल लेता हूँ मैं 23.23, ठीक है, सेमी कॉलन, और फिर से डबल यूज़ करता हूँ, चलो डबल नहीं, इस बार इंट यूज़ करता हूँ, थोड़ा कॉम्बिनेशन रखते हैं, चलो इंट बी इक्वल टू है 99 सेमी कॉलन। अब मुझे मान लो माइनस करना है, 99 में से 23 को माइनस 23.23 को माइनस करना है, तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, पॉइंट में आएगी या फिर क्या कहते हैं, पॉइंट में आएगी या फिर होल नंबर आएगा, थोड़ा सोचने की वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर 99 से मैं माइनस करूँगा 23 को, तो
जब वाली उसमें मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट्स में मिलेंगी, इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं डबल को यूज़ करूंगा आउटपुट के लिए। तो डबल सी इक्वल टू है ए माइनस नॉट ए, चलो मैं माइनस करता हूँ बी माइनस ए सेमीकोलन। ठीक है, अब कॉल करने के लिए एस वाई एस, तो काम करते हैं, लाइन कॉपी कर लेता हूँ मुझे यहाँ से, कंट्रोल सी। आउटपुट एडिशन नहीं है इस बार, सब्ट्रैक्शन है हमारा। डन, सेव इट। मैंने एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन आपको बताया, ठीक है। एक डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी। डिवीजन में आपको ऐसे असाइनमेंट दूंगा, डिवीजन के सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन ना, इसके में आता नॉन स्टैटिक यार। वॉइड एम यू एल स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज। इसमें यूज करता हूँ इंट वाइट शॉट लॉन्ग। ठीक है, इंट वगैरह सब यूज़ कर लिया मैंने, फ्लोट यूज़ कर लिया मैंने, डबल यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, एक काम करता हूँ, शॉर्ट यूज़ करता हूँ। शॉर्ट ए 100 सेमी कॉलन, उसके बाद फ्लोट यूज़ नहीं किया मैंने, हाँ फ्लोट यूज़ नहीं किया, ठीक है। फ्लोट बी इक्वल टू है 99 एफ सेमी कॉलन, और फ्लो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, तो मैं डालूंगा उसको फ्लोट के अंदर ही, पर ज़्यादा वैल्यू कर दी मैंने, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ अब। ठीक है, फ्लोट सी इक्वल टू है ए स्टार बी, स्टार मतलब यहाँ पे हुआ सेमी कॉलन के लिए। ठीक है, एंड देन वापस चाहिए मुझे पॉइंट, तो कॉपी करते हैं इस लाइन को ही और यहाँ यूज़ करेंगे। सेव इट, एस वाई एस ओ आउटपुट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इज गिवन बिलो, और स्लैश एन लगा दो, नेक्स्ट लाइन में डेटा मिले इसलिए। सेव इट। तो जो स्टैटिक है पहले इसको कॉल करते हैं यार। स्टैटिक वाले कौन कौन से अपने पास, स्टैटिक वाला ऐड है, कंट्रोल सी, पेस्ट हियर, आर्टिकल जाए चला गया, यहाँ पे डाल दिया, पेस्ट हियर सेमी कॉलन। ऐड के बाद कौन सा हमने किया था, सब्ट्रैक्शन, यानी सब जो मैटर के नहीं है। पहले इतने को कॉल कराते हैं अपन लोग, अभी मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है, जो स्टैटिक वाला पार्ट किया इतना करते हैं। ठीक है, तो मैंने रन किया इधर, तो मुझे डाला मेरे पास आउट आउटपुट अर्थमेटिक ऑपरेशन इज गिवन बिलो, आउटपुट एडिशन आ गया 300, आउटपुट सब्ट्रैक्शन आ गया 75.77, जैसे हमने किया बिल्कुल सही हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब करते हैं नॉन स्टैटिक वाले के लिए भी। तो नॉन स्टैटिक वाले को अगर कॉल कराना क्या करना पड़ता है अपने को, हमें बनाना पड़ता है इसका ऑब्जेक्ट, यानी क्लास नेम का ऑब्जेक्ट। क्लास नेम का है ऊपर, ये रहा, कंट्रोल सी, क्लास नेम A1 इक्वल टू न्यू क्लास नेम सेमीकोलन, एंड देन A1 डॉट, जो उसका नाम था, कहाँ ढूंढो मल्टीप्लेक्स ढूंढो, मिल गया, MUL। सेव इट, अब इसको कॉल करते हैं प्रॉपर्ली। देखो आ गई अपना वैल्यू। ठीक है, आउटपुट मल्टीप्लिकेशन 99,999.9, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर डेटा मेरे पास मिल रहा है यहाँ पे इजिली। ये सारा काम हमने यहाँ पे किया है। अब रह गया डिवीजन का, वो आपको मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट, उसको आप करना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मैं करना, सिंपल सा एग्जांपल ले लो। 100 को डिवाइड करना चाहते हो आप 2 से, तो 100 को मान लो आप लॉन्ग में डाल दो उसको। ठीक है, और 2 तो एक होल नंबर है ही ऐसे भी, तो उसको इंट में या किसी में भी डाल दो, बाई या बाइट में डाल दो फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो लॉन्ग और बाइट से उसको डिवाइड कराओ। ठीक है, वैल्यू स्टोर करा लेना किसी भी चॉइस में, बाइट में स्टोर करा लो, लॉन्ग में स्टोर करा लो, आपकी चॉइस है, और उसको डिवाइड करो। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। तो आज हमने क्या कवर किया कि डेटा टाइप जो हमारे होते हैं कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इसको हम कवर करते हैं प्रोग्राम के अंदर। एक पॉइंट और हमारा कौन सा रह गया अभी, कैरेक्टर रह गया, कैरेक्टर रह गया, और बोलने वाला पॉइंट रह गया ना, उसको भी कवर करते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर बना रहा हूँ मैं।
एक मैटर बना लेता हूँ ऊपर सा, अच्छा सा मैटर बनाता हूँ मैं। स्टैटिक रखता हूँ। स्टैटिक void टेस्ट स्टार्ट एंड क्लोज। इसमें रखता हूँ सारी चीज़ें मैं। कौन कौन सा रह गया था अपने पास? कैरेक्टर रह गया था, और बुलियन, और स्ट्रिंग भी डाल लेता हूँ। प्लस ए बी ओ सी है, ठीक है। ए प्लस इन्वर्टेड कोमा, देन प्लस बी, फिर प्लस इन्वर्टेड कोमा, प्लस। देखो मैंने ऐसे क्यों किया है, अगर आपने मैटर और ऑर्डिनल क्लास में देखी होगी, मैंने वहाँ पे समझाया भी था। लाइक ए मैंने डाला, ठीक है, इसका मुझे मान लो स्पेस चाहिए बी से पहले, क्योंकि बी की वैल्यू होगी उससे पहले स्पेस तो दिखे अपने को। इसलिए मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे, मैंने ए और बी के बीच में एक्स्ट्रा से इन्वर्टेड कॉमा डाल के मैंने एक स्पेस दे दिया है। सेम बी और सी के बीच में इन्वर्टेड कॉमा डाल के मैंने एक स्पेस दे दिया है। अब मुझे इसे कॉल कराना है, कैसे कॉल कराऊंगा? स्टैटिक है ना, तो वो नाम चाहिए होगा टेस्ट। चलते हैं यहाँ पे अपन लोग, टी एस सी टेस्ट स्टार्टिंग क्लोज सेमी कॉलन। प्रॉपर नहीं आएगा इस तरह से अभी, तो ठीक करते हैं सब लोग। कैर ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कैरेक्टर है, तो मैं इसको कन्वर्टेड फॉर्म में डाल लेता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे डाल लेता हूँ। डालता हूँ जी, फिर से कॉमा, इस बार कहते हैं बुलियन, इट मीन ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड देन स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है। अब सही हो गया वो। सेव इट। अब हम करते हैं अब काम। मैंने रन किया, डेटा मिल रहा है आउटपुट ऑफ कैर बुलियन एंड स्ट्रिंग G2 टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैर को भी यूज कर पा रहे हैं, बुलियन को भी यूज कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग को भी यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा कवर किया है डेटा टाइप्स को। अब ये आपका असाइनमेंट है, इसको कवर करना पूरे, खुद से एक प्रोग्राम बनाना आप लोग। मैटर ओवरलोडिंग जो हमने सीखा है उसको प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। नॉन स्टैटिक और स्टैटिक जो डेटा मैंने वो सिखाए थे उसको प्रोग्राम बनाओ, एंड देन इस पर वर्क करना स्टार्ट करो। देन फिर आगे जाके हम सीखना स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करना होता है, चीज़ कैसे बनानी होती है, वो सब हम कवर करेंगे आगे जाके फिर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।